आप एक बार सोच के देखो कि एक आदमी जिसके आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, वो एक छोटे से नाव पर बैठा हुआ है और उसकी नजर जहां तक जा रही है उसे बस समंदर नजर आ रहा है। ना उस आदमी के पास खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी। जिंदगी जीने के लिए इसके पास कोई साधन नहीं है, पर इसके बावजूद भी वो 438 डेज तकरीबन 14 महीनों तक जीतता है और फिर दोबारा इंसानों के बीच लौटता है। ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, ये साहस, संघर्ष और जिंदगी जीने की एक अमेजिंग कहानी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक आदमी ने ऐसी कंडीशन के बीच जिंदगी को गले लगाया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। ये दिन था 18 नवंबर 2012। मैक्सिको के एल सल्वाडोर में रहने वाला एक मछुआरा जिसका नाम जोस सल्वाडोर एल्वोरांगा था, और जोस सल्वाडोर के पास 15 साल का मछली पकड़ने का तजुर्बा था। और इसी तजुर्बे के बिना पर वो एक दिन फिर से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतरता है और अपने साथ 20 साल के एजिक्विल कोर्डोबा नाम के एक लड़के को ले जाता है जो इस प्रोफेशन में बिल्कुल नया था। और ये दोनों जिस नाव से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उस नाव की लंबाई सिर्फ 23 फुट थी। मतलब ये नाव इतनी छोटी थी कि अगर इनके कुछ दूर से कोई समुद्री जहाज भी गुजरे तो उनको ये नाव दिखाई ना दे। इस नाव में जो ये अपने साथ सामान लेकर गए थे वो था 70 गैलन्स गैसोलीन, 16 गैलन्स पीने का पानी, 700 अलग अलग हुक्स मछली पकड़ने के लिए, 3 चाकू थे, एक मोबाइल फोन था, एक जीपीएस था जो कि वाटरप्रूफ नहीं था, और इसके अलावा एक 2 वे रेडियो था। और ये सब सामान रख के ये दोनों मैक्सिको के एल साल्वाडोर के कोस्टल एरिया से मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और पहले 2 दिनों में ये दोनों करीब 500 किलो मछली पकड़ चुके थे और अब तीसरे दिन इन्हें वापस लौटना था। ये दोनों समुद्र के तट से तकरीबन 50 मील की दूरी पर थे। लेकिन तीसरे दिन 20 नवंबर 2012 को अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है और ये तूफान काफी तेज था। समंदर की लहरें जोस की नाव को उसके रूट से अलग कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जब तूफान थोड़ा शांत होता है तब जोस सही रास्ता देखने के लिए अपना जीपीएस निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उसका जीपीएस काम करना बंद कर चुका है। इसके बाद जोस अपने मालिक से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो रास्ता भटक चुका है, पर कुछ बात करते ही उसका रेडियो भी बंद हो जाता है। अब ये दोनों समंदर में फंस जाते हैं और इन्हें कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ हैं। अब चौथे दिन फिर तूफान आता है और ये फिर अपनी जान बचाते हैं। अब इन्हें लगता है कि ये नाव काफी छोटी है और इस पे वेट काफी ज्यादा है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये डूब जाएगी, और इस वजह से इन्होंने भार कम करने के लिए अपनी नाव का सारा सामान फेंक दिया, बस कुछ पीने का पानी और खाने का राशन रखा। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए इनका पानी और राशन सब खत्म हो गया। जहाँ पहले ये समंदर की लहरों से लड़ रहे थे अब इन्हें अपनी भूख और प्यास से भी लड़ना था, इसलिए इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पक्षी, मेंढक जो भी इनके हाथ लगता उसको खाने लगे। इस बीच इनको काफी समुद्री जहाज भी दिखे, लेकिन इनकी नाव इतनी छोटी थी कि वो इनको देख नहीं पा रहे थे। अब एक एक करके दिन बीते जा रहे थे और पानी ना मिलने की वजह से इनको डिहाइड्रेशन हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपना ही यूरिन पीना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद कोर्डोबा हिम्मत हार जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जोस ये ठान लेता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए वो आखिर तक लड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे अपना ही यूरिन और कच्चा मांस खाते खाते वो अधमरा सा हो गया और उसकी हिम्मत जो थी वो टूटने लगी। पर एक दिन उसको आसमान में बादल गरजने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनने के बाद मानो जोस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली बार उस समंदर में फंसने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आई। जैसे ही बारिश हुई जोस ने उस बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा जोस भी हिम्मत हार कर ये सोचने लगा कि अब समुद्र में कूद जाना चाहिए। जिस लेवल के मेंटली टॉर्चर से ये गुजर रहा था हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो हिम्मत करता और एक एक करके दिन काटता। अब एक दिन उसे अचानक परिंदों के चहकने की आवाजें सुनाई दी और जो समझ गया कि आसपास कोई टापू है
और थोड़ी आगे जाते ही उसको एक टापू दिखाई दिया। अब उसने उसके अंदर जितना जोश और जितनी ताकत थी अपने अंदर समेटी और नाव के साथ उस टापू की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर किस्मत ने उसको धोखा देना शुरू कर दिया। पर जोश जानता था कि ये टापू ही उसके बचने की एक आखिरी उम्मीद है, इसलिए जोश पानी में कूद जाता है और उसके अंदर जितनी ताकत बची थी वो सारी लगा के उस टापू की तरफ बढ़ता है। पहली बार उसके कदम महीनों बाद जमीन पर लगते हैं और उधर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। ये आइलैंड जिधर जोश पहुंचा था इसका नाम था मार्शल आइलैंड और ये न्यूजीलैंड के पास था। एमी और रसल नाम के दो पति पत्नी इस टापू पर नारियल लेने आते जाते रहते थे और इस बार भी जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है और जब वो उसके करीब जाते हैं तो जोश का हुलिया देखकर वो डर जाते हैं। और जोश का ऐसा हुलिया इसलिए बन गया था क्योंकि वो पूरे 438 डेज मतलब 14 महीने समंदर में रह के आया था। और जब पुलिस आके इस मामले की तहकीकात करती है तो उनको पता लगता है कि जो जहाँ से चला था और जहाँ पहुँच गया है इन दोनों की दूरी तकरीबन 8800 किलोमीटर है। अब यहाँ से जोश को वापस अपने घर भेज दिया जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की ताकत और पेशेंस लिमिटलेस है। जब हम अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करते हैं और हार नहीं मानते तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस मंथ के एंड तक बस 100 सब्सक्राइबर्स करने का गोल बनाया है, उसे अचीव करने में मेरी हेल्प करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।